Hello everyone, welcome to Topper's Talk. I am very happy. I am with Mr. Rutuparna Joshi. Got a magnificent GPAT and NIPER rank. Mr. Rutuparna, Hello, sir. please introduce yourself. Hello everyone. I am Rutuparna Doshi and I got All India rank 7th in NIPER and 278th rank in GPAT. So Rutuparna, many students are listening to you. आप कब पढ़ाई स्टार्ट किया? सर मैंने थर्ड ईयर में सोचा था कि जीपैट का प्रिपरेशन चालू करना है और थर्ड ईयर के 6th सेम में मैंने क्लास ज्वाइन किया और उसके बाद अप टू एग्जाम आई एम स्टडी फॉर जीपैट. ओके, सो आपको कितना जीटीस दिया था? ग्रैंड टेस्ट कितना? ग्रैंड टेस्ट लगभग अपना जितना 7-8 ग्रैंड टेस्ट हुआ, जितने भी ग्रैंड टेस्ट हुए ऑल एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट 100 के ऊपर मॉक टेस्ट गए थे हमारे, तो वो सब आई ट्राइड बेस्ट टू इम्प्रूव इन ईच मॉक टेस्ट. अच्छा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा पास 1 ईयर है, मेरे को जीपैट एग्ज़ाम क्लियर करने का. उसके लिए व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन? ओके, सो बेसिकली क्या है कि अगर वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम थर्ड ईयर, लाइक वी हैव टू सेट आवर माइंड सेट, वी हैव टू be clear in our goals, like what we have to achieve, GPAT, NIPER, whatever. So we should हमको बेसिक नॉलेज चाहिए, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के 5th सेम तक जो कुछ भी लर्न किया है हमने, केमिस्ट्री हो, फार्माकोलॉजी हो, उसका ट्राई टू रीड लॉट ऑफ रेफरेंस बुक्स सो यू कैन गो डीप इन स्टडीज एंड if any tricky MCQ is there, we can learn from we can answer it from the reference book also. एंड डेली अपना एक 2 घंटे का 3 घंटे का कैसा भी जो आपको फिजिबल हो एक शेड्यूल बनाओ उस और ट्राई टू फॉलो दैट. सो जब हम फॉलो करते तो हमें लगता है ऐसा कि ये फॉलो करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट के बारे में मत सोचना. प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन योर दैट 2 hours 3 hours वॉट एवर यू हैव. सो अल्टीमेटली वो रिजल्ट मतलब ऊपर वाला देखता है, Right. तो ही विल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम रिजल्ट. एंड आपको नाइपर जेई में तो ऑल इंडिया रैंक 7 आया, तो ये एक नॉर्मल स्टूडेंट का मतलब सिर्फ नाइपर क्वालिफाई हुआ एंड एक टॉपर ऑल इंडिया रैंक 7 का, वो दोनों को प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली डिफरेंस आई विल नॉट टेल, बट हाउ मेनी आवर्स और हाउ मेनी डेज बिफोर यू स्टडी that matters a little, but what is the presence of mind in the exam ड्यूरिंग the 3 hours, it matters. So it makes the difference between the topper and a normal guy, ओके. according to me. मतलब आपको 7th रैंक आया, आप क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स रखा था? मतलब व्हाट इज योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स? आप नॉर्मल स्टूडेंट भी लेक्चर अटेंड करता रहता है, लाइव लेक्चर करता है, जो भी रनिंग नोट्स है वो रनिंग नोट्स करता है, जो भी हम लोग प्रोवाइड किया सम स्टडी मटेरियल्स वो करता था. एंड फिर वो स्टूडेंट को एक स्टूडेंट का आया था 1000 रैंक था, आपको आया था ऑल इंडिया रैंक 7 था. सो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या रखा था इसमें? एक्स्ट्रा एफर्ट्स मतलब मैंने थोड़े पेपर देखे थे नाइपर के, इस साल उन्होंने अपलोड किया था नाइपर पे, तो मैंने देखा कि थोड़ा जनरल नॉलेज का भी है, तो थोड़ा एक हमें अगर एक अच्छी आदत है कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, तो उससे हमारा जनरल नॉलेज बढ़ता है. और अगर हम यूट्यूब देखना चाहते हैं या फिर कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ट्राई टू सी सम एकेडमिक वीडियोस और जनरल ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. So it may, because non-pharma questions, they are a little bit matlab if you answer you are correct, if you know you can answer, if you don't know you cannot answer. There is no concept in the non-pharma. So if you want to take more efforts for NIPER, so you can read a little bit general knowledge, newspaper हो या magazines हो या फिर informative videos हो ऐसा. Okay. So how did you manage your GPAT preparation and university preparation? मैंने क्या किया था कि ऐसा थोड़ा एक टाइम स्पेन, मतलब कॉलेज की पढ़ाई, प्रोजेक्ट का, थीसिस का, जीपैट का और नाइपर का तो मैंने उस एक हफ्ते में किया जनरल नॉलेज. और क्योंकि हमारे जो हमारे पास टाइम है बहुत कम, हाँ, तो 1 liners नाइपर के लिए सिर्फ 1 liners के, उसके बल पे जो रैंक आए उसके. और कॉलेज का मतलब ऐसे ही एक सपोज इन मॉर्निंग 2 hours फॉर यूनिवर्सिटी स्टडीज़, उसके बाद दोपहर को जो वीक पॉइंट्स है, जैसा आपने बताया था कि ट्राई टू ब्रश अप द वीक पॉइंट्स इन दैट 3 hours.
और उसके बाद रिवीजन जो टॉपिक्स हुए, तो एक शेड्यूल बनाया था ऐसा, तो उसका फ़ायदा हुआ. Okay. Last 1 month, what is your strategy? Last 1 month, try nothing to gain extra. Try to fix the revised portion. मीन्स आपने जो पहले पढ़ाई किया है उसको रिवाइज करते रहना इन लास्ट मंथ. सो जो पार्ट आपने नहीं किया है उसका टेंशन मत लो, जो पार्ट पक्का के उसके ऊपर एग्जाम दो लास्ट मंथ की. क्या Okay. Can you give 3 golden points to clear the GPAT exam? golden points, be disciplined. Okay, That is very, very be essential. disciplined, and do not think about others what they say at the last moment of the exam. What is your weakness? SWOT analysis हम जो कहते हैं ना, SWOT analysis, वो एक हफ्ते 2 हफ्ते में करते रहना चाहिए. Right. And try to gain as much as deep knowledge at the first time, so then you can filter it after, and you can set a portion that I have to read this much only. But हम अगर हमने पहले ही शॉर्टकट से किया तो डीप नॉलेज नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. तो पहला एक डीप नॉलेज रहना चाहिए, उसके बाद फिल्टर करके जितना एग्जाम के लिए उतना पॉइंट जॉट डाउन किए तो इट इज़ बेटर. ओके. एंड आपका जीपैट का नाइपर का प्रिपरेशन का मतलब नाइपर एग्जाम खत्म होने के बाद 1 हफ्ता बाकी था फॉर जीपैट एग्जाम प्रिपरेशन होने के बाद 1 हफ्ता बाकी था नाइपर के लिए. सो वो 1 हफ्ता आप क्या किया? जैसे Because you got the best rank, all India rank 7, so that's why. पहला तो जब कोई नेशनल लेवल की एग्जाम में रहती है तो एक अनसेड प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, तो ट्राई टू रिलीज दैट, ट्राई टू लिसन टू म्यूजिक और दैट, एंड ऑल्सो रेगुलर स्टडीज. मतलब जैसा अब सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज रहता है एक हमारा, उससे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है. प्रिपरेशन में जनरल नॉलेज का थोड़ा पढ़ना पड़ता है, and also I just revised the notes which we हमारा क्लास का classes. That was sufficient for NIPER also. So nothing extra apart from GPAT and NIPER, both same. Okay. And one more important thing, आप प्रिपरेशन का बीच में कभी भी स्ट्रेस लगा, हाँ, डीमोटिवेट लगा, okay. आप क्या करता था? डिमोटिवेट होने के बाद ना, मतलब ऐसा डोंट गो इन डिप्रेशन. डिमोटिवेट तो नेचुरली होता है, लेकिन हम जितना उसके बारे में सोचेंगे ना उतने डिप्रेशन में चले जाएंगे. तो आपको जो पसंद है ना ये चीज़, आई यूज टू गो टू बैडमिंटन 7 to 8. आई लव टू प्ले बैडमिंटन. ओके, तो अगर 7 के पहले जो पढ़ाई की है वो मतलब नहीं जा रहा है अंदर, 7 to 8 we get refreshed by playing badminton. Okay, so after 8 try to recollect what we studied. Okay, and then go beyond that to cover more points. So अगर ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ाई नहीं हो रहा है तो just go outside, घूमो फिरो, थोड़ा रिलैक्स करो, उसके बाद फिर से पढ़ाई चालू करो, लेकिन पढ़ाई छोड़ना मत. कंसिस्टेंसी मेंटेन. आपका डेली रूटीन कैसा रहता था? मतलब मॉर्निंग उठने के बाद आप कितना घंटा पढ़ाई करता था, कैसा था डेली रूटीन? मॉर्निंग उठने के बाद मतलब डेली आदत है कि 6-6:30 बजे उठना, और जीपैट के पहले मतलब जनवरी या फरवरी 2024 से जीपैट होने तक लगभग हर रोज़ मैं 5 बजे उठता था. तो मॉर्निंग 5 to 8, ओके, और 5 to 8:30 वगैरह वीक पॉइंट जो हो गए, क्योंकि सुबह जल्दी ग्रास्पिंग होता है, तो वी नीड टू फोकस ऑन द वीक पॉइंट्स. देन कॉलेज था, आई यूज टू गेट रेडी फॉर कॉलेज, 10 to 5 कॉलेज था, वैसे लेक्चर्स थे, प्रोजेक्ट था. उसके बाद 5 के बाद थोड़ा घर आके एक पढ़ाई 1-1.5 घंटे की. उसके बाद अल्टरनेट डे मेरा ये था बैडमिंटन का क्लास. उसके आने के बाद अपना लेक्चर था 9 बजे, तो ऐसा शेड्यूल था. ओके. सो व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एपेक्स जीपैट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें? एपेक्स जीपैट ने ना क्या किया कि हाउ टू डू हार्ड वर्क, ओके, हाउ टू फोकस ऑन एनीथिंग, हाउ टू गेट रीड ऑफ द फियर अबाउट MCQs. क्योंकि थेरी पेपर में हम लिखते तो ओके चलो एग्जामिनर मार्क्स देता है कि 1-2-4 लाइन लिखा, 1-2 मार्क्स दिए 5 में से,
नो प्रॉब्लम पास हो, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा नहीं है, अगर गलत हुआ तो नेगेटिव में जाएगा। तो एक जो फियर था एमसीक्यू वो निकाल दिया, मॉक टेस्ट हुए, ग्रैंड टेस्ट हुआ उसकी वजह से। और हाउ टू बी कंसिस्टेंट, ओके, आपने एक शेड्यूल दिया था, ये ऐसा करो, ये टॉपिक को इतने घंटे Daily targets रहता था। करेक्ट, राइट। तो दिस इज द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन व्हाट आई फील। दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग, अभी एपेक्स जीपैड का जो लेक्चर्स है एंड बाकी कोचिंग का भी लेक्चर्स है, सो ये दोनों में क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व किया रहेगा? मतलब सो बहुत लोग है ना 1500 प्लस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अभी दे रहा है एंड 30-40 मॉड्यूल एग्जाम्स मॉड्यूल सही तो दे रहा है, मटेरियल स्टडी मटेरियल। सो स्टूडेंट के ऊपर इतना बर्डन है एंड स्टूडेंट स्टडिंग सो मनी थिंग्स अननेसेसरली, राइट? सो वो क्या डिफरेंस है एपेक्स जीपैड का बाकी का? हमारे क्लास में ना कि जितना चाहिए लेकिन वो 100% ऐसा पढ़ाया जाता है एपेक्स में। सो दिस इज बेस्ट, मतलब बल्क में, लेकिन आधा अधूरा करने से अच्छा थोड़ा ही करो लेकिन 100% करो। सो दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एपेक्स। सो डेली 2-3 लेक्चर चाहिए, नहीं तो डेली एक लेक्चर इज सफिशिएंट? वन लेक्चर इज सफिशिएंट, डू इट प्रॉपरली, 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, फोकस। यस। उसके बाद जो उसको अच्छा से रिवाइज करके एंड थोड़ा रेफरेंस बुक पढ़े तो अच्छा है। अच्छा है, बिकॉज बहुत लोग क्या कर रहा था, रात को 11 बजे तक लेक्चर है, मॉर्निंग मतलब इवनिंग 6 बजे शुरू होकर रात को 11 बजे तक लेक्चर हो रहा है। स्टूडेंट टाइड हो रहा है, फिर से मॉर्निंग उठ रहा है, उठने के बाद कॉलेज जा रहा है, फिर से आ रहा है, ये कर रहा है, उसको पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं। So we got the time to revise, okay, from Apex. So this is the best. Right. So what's your future plan? I want to pursue basically MTech degree in process chemistry. Plan B is MS in medicinal chemistry, and placement तो हो जाने के M.Pharm हो जाने के बाद वो पता चलेगा। So this is आप MS मेडिसिनल केमिस्ट्री में सोच रहे हैं, राइट? एंड आपका पेरेंट्स का नाम ले सकते हैं? my father Sadashiv Subhash Chandra Joshi, he's a physiotherapist. My mother Prajakta Sadashiv Joshi, and my uncle Mahesh Subhash Chandra Joshi. Okay, proud parents. Right, very good. So thank you everyone, thank you so much. Thank you.